हाय एवरीवन, दिस इज योर मन राय। वेलकम टू स्ट्रैटेजी कोडर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूविंग एवरेज रिबन स्ट्रैटेजी। सो आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी का रिटर्न देख सकते हो। यहाँ पर आपको लगभग 400 से ऊपर परसेंट का रिटर्न है, 20% का ड्रॉडाउन है और लगभग 1200 ट्रेड्स है, 39% विन रेट है एंड 1.2 का प्रॉफिट फैक्टर है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इस स्ट्रैटेजी को कवर करने वाले हैं। बाय द वे, ये जो स्ट्रैटेजी एक यूजर ने पॉइंट आउट की थी, तो उनकी रिक्वेस्ट पर हम यहाँ पे ये वाली स्ट्रैटेजी को बना रहे हैं। सो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी में होता क्या है, इस स्ट्रैटेजी में हमारे पास 4 मूविंग एवरेज होते हैं और जब वो मूविंग एवरेज लाइन से हो, लाइन से होने का मतलब ये है कि ये जो मूविंग एवरेज है, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे 5, 8, 13 और 21 जो कि फिबोनाची नंबर्स है। ठीक है, तो ये जो मूविंग एवरेज है, अगर ये लाइन से हो मतलब 5 सबसे ऊपर हो, फिर उसके नीचे 8 हो, फिर उसके नीचे 13, फिर उसके नीचे 20 हो, अगर ये सीक्वेंस में हो तो हम यहाँ पे लेंगे एंट्री और क्लोज प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो हम यहाँ पे लेंगे एंट्री और जैसे ही क्लोज प्राइस जो है मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हमें मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मिला है, तो हम ले लेंगे एग्जिट। तो ये जो है ये हमारी स्ट्रैटेजी रूल है। सो ये जो मूविंग एवरेजेस है आप इनको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट एसएम है, आप इनमें से कुछ भी चेंज कर सकते हो, लेंथ वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, सोर्स भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ये इंडिकेटर का जो बेस है ये ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर है। तो आप यहाँ पे सर्च मारोगे मूविंग एवरेज रिबन ना, तो यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज रिबन्स, तो अब यहाँ पर आपको देखिए ये टेक्निकल्स में आपको ये इंडिकेटर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये वही वाला इंडिकेटर है। सो बेसिकली हमने इसको स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट किया है। सो अब इसका जो कोड है वो कुछ इस तरीके का है। तो पहले हम यहाँ पे एमएस सोर्स कर रहे हैं। ये एक वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो का जो सोर्स कोड है वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए बस आपको मोर पे दबाना है, देन यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, इसमें आप ज्वाइन कीजिए और आपको सारे कोड अवेलेबल रहेंगे वहाँ पर। फंक्शन है जो बेसिकली सोर्स एमए टाइप के बेसिस पे आपको मूविंग एवरेज रिटर्न करता है। ठीक है, तो आपने अगर एसएमए चूज़ किया है तो आपको एसएमए रिटर्न होगा, ईएमए चूज़ किया तो ईएमए रिटर्न होगा। ओके, वेटेड मूविंग एवरेज चूज़ किया है तो आपको ये वाला रिटर्न होगा। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे हर एक इनपुट है, हर एक इनपुट में आपको ना यहाँ पे इनलाइन दिख रहा होगा। तो इनलाइन जो है, इनलाइन से ना ये जो सेटिंग्स है, ओके, ये एक लाइन में आएगी। तो ऐसा करके आपने हर एक सेटिंग्स को हमने एक एक लाइन में रखा, हर एक मूविंग एवरेज को सेटिंग को एक एक लाइन में रखा है ताकि वो ईजी टू यूज़ हो। सो ये जो ब्लॉक है ये कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर 100 MA1 है। ठीक है, फिर यहाँ पे उसके बाद एमए का फर्स्ट एमए का टाइप है, फिर फर्स्ट एमए का सोर्स है, फिर फर्स्ट एमए की लेंथ है, फिर फर्स्ट एमए का कलर है। ओके, और सबका इनलाइन जो वो एक में ही है। और इस तरीके से इसी को 4 बार कॉपी किया है 4 मूविंग एवरेजेस के लिए। ठीक है, फिर ये हो गया। फिर उसके बाद जो हमारा एमए है, ठीक है, फिर वो 100 MA के बेस पे 100 MA मतलब कि अगर हमको एमए शो करना है कि नहीं करना है, उसके बेसिस पे यहाँ पर जो हम एमए है वो ले रहे हैं। ठीक है, अगर वो एमए यूज़ नहीं करना है तो हम यहाँ पर एनए लिख देंगे कुछ इस तरीके का। फिर यहाँ पे प्लॉट है, प्लॉट में हमने यहाँ पे MA 1 2 3 4 सबको प्लॉट कर दिया। फिर यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे जो लॉन्ग एंट्री कंडीशन है, लॉन्ग एंट्री कंडीशन में जो हमारे एमएज है वो सीक्वेंस होने चाहिए, मतलब हमारे जो मूविंग एवरेज वो सीक्वेंस में होने चाहिए। तो पहला मूविंग एवरेज सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे दूसरा मूविंग एवरेज, फिर दूसरे मूविंग एवरेज के नीचे तीसरा मूविंग एवरेज, फिर तीसरे मूविंग एवरेज के नीचे चौथा मूविंग एवरेज। ठीक है, तो पहला बड़ा होना चाहिए दूसरे से, दूसरा बड़ा होना चाहिए तीसरे से, तीसरा बड़ा होना चाहिए चौथे से। तो ये हमारा सीक्वेंस है लॉन्ग कंडीशन के लिए। और शॉर्ट कंडीशन के लिए हमारा इसका उल्टा सीक्वेंस है। ठीक है, तो पहला छोटा होना चाहिए दूसरे से। इसको अगर मैं विजुअली रिप्रेजेंट करूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे कि हम एक कोई शॉर्ट ट्रेड देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्ट ट्रेड है। ठीक है, शॉर्ट ट्रेड में आप देखिए कि सबसे नीचे है मूविंग एवरेज 5 है, उसके ऊपर मूविंग एवरेज 8 है, फिर 13 है, फिर 21 है। तो ये वाली कंडीशन को हमने यहाँ पे कोट किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे लॉन्ग कंडीशन है, लॉन्ग जो है हमारा, लॉन्ग में हमारे पास लॉन्ग कंडीशन होनी चाहिए। फिर लॉन्ग कंडीशन एक कैंडल पहले नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होगा कि समझ लो हमने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, और समझ लो हम यहाँ पे एग्जिट ले लिए, फिर उसके बाद ये वापस एंट्री ले लेगा। कभी कभी केस में क्या होगा कि एग्जिट होगा फिर उसके बाद वापस एंट्री होगी, वैसा ना हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये जो हमारी कंडीशन है कि ये मूविंग एवरेज लाइन में होनी चाहिए, इसके पहले ये ट्रू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये वाली कैंडल जो है ना, ये वाली कैंडल इस टाइम पे ना ये मूविंग एवरेज की कंडीशन ट्रू नहीं थी, फिर यहाँ पे ट्रू हुई। जैसे ही इस कैंडल को हमारी कंडीशन ट्रू हुई वैसे ही हमने एंट्री ले ली। ठीक है, इसके ओपन पे हमने एंट्री ले ली क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो गई थी। ओके, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि पहले कंडीशन फॉल्स थी, जब ट्रू हुई तब हम लेंगे एंट्री। तो उसके लिए हमने ये यहाँ पे चेक डाला है। फिर इसके बाद
क्लोज जो है वो बड़ा होना चाहिए मूविंग एवरेज से, ठीक है, मतलब मूविंग एवरेज 1 से लॉन्ग के केस में, और शॉर्ट के केस में क्लोज छोटा होना चाहिए मूविंग एवरेज 1 से, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। फिर यहाँ पे लॉन्ग एग्जिट है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। लॉन्ग के केस में अगर क्लोज जो है एम से छोटा है तो हम ले लेंगे एग्जिट। शॉर्ट के केस में अगर क्लोज जो है वो मूविंग एवरेज से बड़ा है तो हम ले लेंगे एग्जिट। और ये जो मूविंग एवरेज है ये फर्स्ट मूविंग एवरेज, ठीक है, MA1, जो सबसे छोटा वाला मूविंग एवरेज है ना हमारा, ये वाला, ओके, ये वो है पास्ट लेंथ वाला। फिर इसके बाद अगर हमारे पास लॉन्ग कंडीशन है और हमारी पोजीशन साइज जो इक्वल टू 0 है, हम कोई ट्रेड में नहीं है, तो हम ले लेंगे लॉन्ग एंट्री। और अगर हम शॉर्ट कंडीशन जो हमारी ट्रू है और पोजीशन साइज इक्वल टू 0 है तो हम ले लेंगे शॉर्ट एंट्री। फिर लॉन्ग एग्जिट है, लॉन्ग एग्जिट में अगर हमारी पोजीशन साइज ग्रेटर देन 0 है एंड लॉन्ग एग्जिट हमारा ट्रू है, मतलब हम अगर ट्रेड में है और लॉन्ग एग्जिट की कंडीशन बन रही है तो हम ले लेंगे एग्जिट। और शॉर्ट में जस्ट इसका उल्टा, अगर हमारे पास पोजीशन साइज स्मॉलर देन 0 मतलब हमारे पास शॉर्ट ट्रेड है, शॉर्ट एग्जिट की कंडीशन बन रही है तो हम ले लेंगे शॉर्ट एग्जिट। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम ट्रेड्स वगैरह देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाली ट्रेड देखिए, यहाँ पर पहले ये कंडीशन, यहाँ पे जो मूविंग एवरेज का रिबन था वो ठीक से नहीं बना था। जैसे ही हमारा रिबन बना, ठीक है, सबसे छोटा वाला मूविंग एवरेज सबसे ऊपर गया, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे आया, तो हम यहाँ पे ले लिया हमने लॉन्ग ट्रेड। फिर जैसे ही हमने यहाँ पर ये कैंडल जो है क्लोज हुई, इस मूविंग एवरेज के नीचे गैप डाउन हुआ और यहाँ पे हमने ले लिया एग्जिट, ओके। अब हम एक शॉर्ट ट्रेड का देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रेड में पहले यहाँ पे हमारा रिबन अच्छे से नहीं बना, जैसे ही हमारा रिबन कंप्लीट हुआ यहाँ पर तो हमने ले ली शॉर्ट एंट्री, ओके। फिर यहाँ पर जैसे ही हमें क्लोज मिला इस मूविंग एवरेज के ऊपर तो हमने ले लिया एग्जिट। तो अब हम ये स्ट्रैटेजी के रिजल्ट वगैरह देख लेते हैं। तो रिजल्ट देखने के लिए हम यहाँ पे गए, प्रॉपर्टीज में हमने डायरेक्ट स्टार्ट किया, 150 कम में क्वान्टिटी मतलब 2 लॉट से कर रहे हैं, ओके, और मार्जिन 0-0 रखा है। फिर इसका जो स्ट्रैटेजी टेस्टर पे जो रिजल्ट है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 400% का रिटर्न है और यहाँ पर आपके पास लगभग 20% का ड्रॉडाउन है, 1190 ट्रेड्स हैं, 39% का विन रेट है एंड 1.2 का प्रॉफिट फैक्टर है, ठीक है। और ये इसकी इक्विटी कव है। अब यहाँ पर नीचे इसके परफॉर्मेंस पे देख सकते हो आप जो इसके ट्रेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नेट प्रॉफिट है वो है लगभग 400% का, और उसमें से 340% जो वो लॉन्ग साइड से आया है और शॉर्ट साइड से हमको सिर्फ 94% आया है, ठीक है। और ओवरऑल बाय एंड होल्ड जो रिटर्न था वो 300% का था, तो बाय एंड होल्ड से थोड़ा हमें ज़्यादा रिटर्न मिला है, ओके। फिर यहाँ पर इसका जो एवरेज विन बाय एवरेज लॉस है वो 1.8 का है, ठीक है। उसमें लॉन्ग साइड्स में कितना है, शॉर्ट साइड में कितना है, वो सब देख सकते हो। तो यही था ओवरऑल स्ट्रैटेजी में। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। ट्रेड सेफ।